प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी लोग 31 दिनों तक फास्टिंग में हैं, मॉर्निंग फास्टिंग में हैं। जब हम दिल्ली मीटिंग में थे तो बहुत सारे भाई बहन मुझे वहां पर मिले जिन्होंने कहा कि हम कभी भी फास्ट नहीं करते थे, लेकिन इस समय हमने फास्ट रखे हैं 31 दिनों तक के लिए मॉर्निंग फास्टिंग, क्योंकि उनके लिए ईजी हो गया फास्ट रखना। केवल सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं खाना है और दिन का लंच आप कर सकते हैं। यह स्टार्टिंग है हमारी फास्टिंग की। आने वाले दिनों में हम पूरे दिन की भी फास्टिंग करेंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि जितने भी लोग इस फास्टिंग में शामिल हैं वो आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर उन पर अपने गूढ़ भेदों को प्रकट कर रहा है। 2026 के लिए अपनी योजना को उन्हें बता रहा है। यदि आप आत्मिक रूप से उन्नति कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं कि हाँ, वास्तव में इस फास्टिंग में मैं आत्मिक रूप से बढ़ रहा हूं या फिर बढ़ रही हूं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको और अधिक बढ़ाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पैसेज था मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25 अध्याय 1 से 13 पद तक, और उसी पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और आज हम 5 पद पढ़ेंगे। लिखा है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। यहां पर लिखा है कि जब दूल्हे को आने में लेट हो गई। वो तैयार थी, उन्होंने पूरा ड्रेसअप किया हुआ था, मसाले उनके हाथ में थी, वो घर से भी निकल गई थी, बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि दूल्हे के आने में लेट हो गई। सपोज दूल्हे ने उनका सोचना था कि दूल्हा रात को 12 बजे आएगा, लेकिन दूल्हा रात को 12 बजे नहीं आया, लेट हो गई किसी कारणवश। दूल्हा आ रहा है 3 बजे 4 बजे, और इस बीच में क्या हुआ कि वो इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते वे ऊँघने लगी, क्योंकि लेट हो गई, डिले हो गया। वे ऊँघने लगी और वे सो गई। तो यहां पर जो परमेश्वर ने जो मुझसे बातचीत की वो ये था, कई बार आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने में लेट होता है। यीशु के आने की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अभी हम पहले प्रैक्टिकल लाइफ देखते हैं। कई बार आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने में लेट होता है। कई बार जो प्लान्स आपने बनाए, जो योजनाएं आपने बनाई, उनका पूरा होने में लेट होता है। कई बार जो आपने सोचा वो सब आपके समय में पूरा नहीं होता, जैसे इनके समय में पूरा नहीं हुआ। इन 5 जो मूर्ख थी, इन्होंने प्लान किया था कि हमारा दूल्हा इस टाइम तक आ जाएगा और इस टाइम तक के लिए हमारे पास तेल और मसाले सब कुछ है। उन्हें यह पता नहीं था कि शायद हो सकता है डिले भी हो जाए, या फिर वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। उन्होंने सोचा कि हमारे समय पर शायद 12 बजे रात को दूल्हा आ जाएगा और तब तक के लिए हमारे पास ठीक है। लेकिन जब दूल्हा नहीं आया, प्रॉब्लम तब खड़ी हो गई। वे ऊँघने लगी, वे सो गई। तो कई बार प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है। कई बार हमारे समय पर चीजें नहीं होती हैं। कई बार जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है, चाहे हम मसीह में ही क्यों नहीं है। तब भी कई बार योजनाएं, हमारे प्लान्स, हमारा सोचना, हमारी प्रार्थनाएं, जो समय हमने निर्धारित किया है उस समय पर उनका उत्तर नहीं आता, या फिर वो काम नहीं होते। और जिसके कारण यहां पर लिखा है वे ऊँघने लगी और सो गई। इसे मैंने इस तरीके से लिया कि जब प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, जब लोगों के जीवन में उनके समय पर काम नहीं होता, तो वो भी ऊँघने लगते हैं, वो भी सो जाते हैं। वो सोचते हैं आप प्रभु कुछ नहीं करता, प्रभु उत्तर नहीं देता, और उनमें से कई लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। उन्होंने नहीं, सोचते हैं नहीं, प्रभु ने तो मेरे जीवन में काम किया ही नहीं, मुझे तो अभी चाहिए था और अभी हुआ नहीं, समय गुजर रहा है। वो मनुष्य सोच में है। अब मनुष्य सोच के अनुसार उन्हें लगता है कि समय गुजर चुका है। वे ऊँघने लगते हैं, वे सोने लगते हैं। कई लोग पीछे हट जाते हैं, कई लोग विश्वास से हट जाते हैं, कई लोग मसीह को नकार देते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, संगति में जाना छोड़ देते हैं। कारण केवल ये कि उनके समय पर, उनके निर्धारित समय पर काम नहीं हुआ उनके जीवन में।
लेकिन वो भूल जाते हैं कि मेरे परमेश्वर के पास मेरे लिए योजनाएं हैं जो उत्तम की हैं, मेरे लाभ की हैं, मेरी हानि की नहीं है। और हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है। वो राइट समय में अपने बच्चों के जीवन में काम करता है, राइट समय में, सही समय में। तो आपको समझना है इस बात को। कहीं आप भी इन लड़कियों की तरह, इन कुंवारियों की तरह ऊंघ तो नहीं रहे हैं। कहीं आप भी सो तो नहीं गए हैं कि मेरी तो समय बीत रहा है, समय बीत चुका है, या फिर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया, या फिर मेरी योजनाएं पूरी नहीं हुई, और ऊँघने लगे, सोने लगे। दूसरी जो बात मैंने सीखी कि जब हम मसीह जीवन में हैं और आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु का आना निकट है, प्रभु का आना निकट है, प्रभु का आना निकट है, लेकिन बहुत सारे भाई बहनों को लगता है कि नहीं, अभी प्रभु नहीं आएंगे, प्रभु अभी बहुत टाइम बाद आएंगे, और इसलिए वो सो गए हैं, वो ऊँघ रहे हैं, वो केवल नाम के मसीह रह गए हैं, बस अंदर खोखला हो चुका है। वो ऊँघ रहे हैं, वो सो गए हैं, वो एक्टिव नहीं है, वो तैयार नहीं है। डिले हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक्टिव रहना है। डिले हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तैयार रहना है। यह नहीं सोचा, वो सोने लगे, वो ऊँघने लगे। और यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, यदि आपकी योजना पूरी नहीं हुई, तब भी आपको सोना नहीं है, तब भी आपको ऊँघना नहीं है, मीन्स तब भी आपको पीछे नहीं हटना, तभी आपको वचन पढ़ना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, संगति में रहना नहीं छोड़ना है, तभी आपको तैयार रहना है, तभी आपको प्रिपेयर रहना है, यह सोचते हुए कि समय परमेश्वर का है और वो सही समय पर आएगा, सही समय पर मेरे जीवन में काम करेगा। इन दो बातों को आप समझें। कोई बात नहीं यदि आपके समय पर काम नहीं हुआ है, प्रभु का समय परफेक्ट है, प्रभु का समय सबसे उत्तम है और वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। कोई बात नहीं आपके समय, आपकी समझ के अनुसार काम नहीं हुआ, आपके प्लान के अनुसार काम नहीं हुआ, आपकी योजना असफल हो गई, कोई बात नहीं है। लेकिन आप सोए नहीं, आप ऊँघे नहीं, आप तब भी तैयार रहें, आप तब भी बने रहें, विश्वास में बने रहें, दृढ़ता से खड़े रहें, आगे बढ़ते रहें। निश्चय वो दिन दूर नहीं जब आपका दूल्हा आ जाएगा, जब वो समय आपके जीवन में आ जाएगा और प्रभु आपके जीवन में सब कुछ ठीक कर देगा। इसलिए ऊँघे नहीं। ये ना सोचें कि अब तो समय बीत चुका, प्रभु कुछ नहीं करेगा। नहीं, प्रभु का समय अभी बाकी है। आपके लिए समय हो चुका, लेकिन प्रभु का समय अभी बाकी है। इंतजार करें, खड़े रहें, सोए नहीं, बने रहें, विश्वास में बने रहें, मजबूती से खड़े रहें, प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की पीके अमृत सिस्टर। मेरा नाम अलौकित पारला है, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। मेरा हस्बैंड का नाम विवेक कुमार है। वो कई दिनों से बीमार पड़ा था, वो गुरप्रीत हॉस्पिटल में एडमिट था। मैंने मसीह प्रेयर टावर में विनती करवाई और उसने प्रभु यीशु ने उसे चंगाई किया। उसने अपनी पवित्र लहू से उसे छुआ और वो अभी प्रभु यीशु के नाम से ठीक है। मैं गवाही देती हूँ, अब हम घर पे हैं और वो ठीक है। धन्यवाद करती हूँ मसीह सिस्टर को कि विवेक कुमार के लिए उसने प्रेयर किया और अभी वो ठीक है। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते इस खूबसूरत सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दी है पिता। आपने रात भर प्रभु हम में से हर एक जन को संभाला यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता इस नए दिन में प्रभु, नई सुबह में परमेश्वर प्रभु, जब आपके लोग खुदावन प्रभु उपवास के साथ में मेरे खुदावन आपके नज़दीक हैं, आपकी उपस्थिति में है प्रभु। हर एक को प्रभु जी अपने प्रभु शरीर में खुदावन और प्रभु जी आत्मा में प्रभु जी आप बल दे मेरे खुदावन
खुदावन, जबकि पिता इन 31 दिनों में प्रभु जब वो उपवास में रहते खुदावन यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि एक एक जन प्रभु अपने जीवन की हर एक बुरी परिस्थितियों पर जयवंत होने पाए परमेश्वर। इनका उपवास रखना प्रभु, इनका तेरे साथ फेलोशिप करना प्रभु, संगति करना, वचनों में बढ़ना, प्रार्थनाओं में बढ़ना प्रभु जी, व्यर्थ ना जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कि हर एक व्यक्ति प्रभु तेरी आत्मा से भर जाए। धन्यवाद देते प्रभु तेरी प्रेजेंस के लिए प्रभु, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, विशेष का धन्यवाद पिता। आपने रात भर संभाला, ये नया दिन दिया प्रभु जिसमें हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं प्रभु। हम चाहते हैं तेरी इच्छा, तेरी योजना प्रभु हम सबके जीवनों में पूरी हो पिता। सच में हम घटें और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य प्रभु हम सबके जीवनों के द्वारा बढ़े प्यारे परमेश्वर। आज के दिन के लिए प्रभु, हर एक के लिए प्रभु अच्छे स्वास्थ्य को मांगती हूँ पिता कि हर एक जन को आप स्वस्थ और भला चंगा रखे प्रभु, उनके शरीरों को बीमारियों से प्रभु, हर एक प्रभु गलत चीज से बचाएं परमेश्वर पिता, ताकि स्वस्थ रहकर प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु आपकी योजनाओं में आगे बढ़ सके पिता। हर एक व्यक्ति के लिए आपके पास प्रभु आज के दिन में योजना है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हम में से हर एक जन को प्रभु अपनी बनाई हुई योजना में शामिल करे प्रभु। आज के दिन के लिए प्रभु आपकी ज्ञान, बुद्धि, समझ को हम में से हर एक जन के लिए मांगते हैं, आपके फेवर को मांगते हैं, आपके सपोर्ट को मांगते हैं प्रभु जी। और विशेषकर पवित्र आत्मा, उस सामर्थ्य आत्मा के लिए, उस सहायक की मदद सहायता को प्रभु मैं पूरे दिन भर के लिए मांगती हूँ पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप एक पॉजिटिव नेचर प्रभु अपने लोगों को दे, पॉजिटिविटी को दे प्रभु। हर एक नेगेटिविटी, नकारात्मक बातें, डिस्टर्ब करने वाली, डाइवर्ट करने वाली बातें, डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातों को इसी वक्त यीशु के नाम में हम कैंसिल करते प्रभु। हर एक के थॉट में, हर एक के विचारों में प्रभु, हर एक के दिलो दिमाग में खुदावन पवित्र आत्मा आप पॉजिटिविटी को दें प्रभु जी। हर एक दुष्ट और दुष्टता की शक्तियों को यीशु के नाम में हम दूर करते प्रभु। आपके लोगों के जीवन में प्रभु कोई भी दुष्ट और उसकी योजना कार्य न करे, वरन प्रभु तू प्रोटेक्ट कर पिता। आज के दिन में जहां कहीं भी प्रभु घर से बाहर प्रभु आपके लोग निकलते हैं खुदावन, आपकी प्रोटेक्शन को प्रभु हर एक के लिए मांगते हैं, एंजेलिक प्रोटेक्शन को मांगते हैं प्रभु। हर एक जन को पिता आपके सुरक्षा दायरे में रखते और आपके वचन को कहते प्रभु, तूने कहा कि मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। धन्यवाद परमेश्वर। विशेषकर आप आपके लोगों को स्कैम से, धोखे से, फ्रॉड से, विरोधियों से, हर एक गलत दृष्टि से परमेश्वर प्रभु आप इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, परिवार के एक एक जन को सुरक्षित रखे खुदावन। धन्यवाद करते वचन के लिए जो आज की सुंदर सुबह में आपने हम में से हर एक जन से बातचीत किया प्रभु। ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रभु बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस फेलोशिप में प्रभु जब हम वचन और प्रार्थना का हिस्सा बन रहे प्रभु, तो ये वचन और प्रार्थनाएं हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करे प्रभु। ये वचन प्रभु हमें और उत्साहित और आगे बढ़ाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज पिता जो बातें प्रभु हमने सीखी है परमेश्वर पिता, उन बातों को अप्लाई करने में प्रभु आप हम सब की सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु इस समय प्रभु जी जब बहुत सी बात में परमेश्वर प्रभु आपके लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, काफी लंबे समय से उन्हें प्रार्थना करते हुए हो गया, परंतु उन्हें कोई भी रिजल्ट, कोई भी प्रार्थना का उत्तर नहीं नजर आ रहा है प्रभु, जिसके कारण परमेश्वर पिता प्रभु जी ये उन बातों को करना उन्होंने छोड़ दिया प्रभु, उस बात के लिए मांगना छोड़ दिया प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जैसे कि हमने वचन में देखा कि वो सब ऊँघने लगी, उसी प्रकार खुदावन यदि आज प्रभु ऐसा आलस, ऐसा ऊँघना खुदावन, ऐसा नींद में जाना परमेश्वर प्रभु जी, जब पिता उन बातों को छोड़ दिया प्रभु, प्रार्थना करना छोड़ दिया, वचन पढ़ना छोड़ दिया, फेलोशिप में जाना छोड़ दिया प्रभु, आज उन व्यक्ति के लिए प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आपकी हुजूरी में रखती हूँ पिता, और मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर प्रभु आप इन्हें तरोताजा करें प्रभु जी। प्रभु यदि इनका आंसर अभी तक नहीं आए खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके पास प्रभु आपके लोगों के लिए बेस्ट प्लान है, और आप परमेश्वर पिता यू आर द गॉड ऑफ टाइम लॉर्ड जीसस, आप प्रभु समय के परमेश्वर हैं, और समय में प्रभु आप आपके लोगों के जीवन में कार्य करते हैं, और हर एक के लिए प्रभु आपके पास योजना है। मैं प्रार्थना करती हूँ वो योजना जो बेस्ट है, जो हानि की नहीं है, जो लाभ की है, जो कुशल की है, जो सक्सेस की है, जो उन्नति की है, उस योजना को प्रभु आप इन भाई बहनों के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके फैमिली के एक एक सदस्य के जीवन में आप पूरा करें परमेश्वर पिता। यस माय लॉर्ड जीसस, क्योंकि आप हमारे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को जानते हैं प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु कि हम सब के लिए क्या बेहतर है। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक उस भाई बहन के लिए जो आज निराश है कि उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, वो निराश है, वो डिप्रेशन में चले गए हैं कि उन्होंने वो नहीं पाया जो उन्होंने मांगा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज आप उन्हें आत्मा में परिपक्व करें, आप उन्हें मजबूत करें प्रभु, आप उन्हें फिर से खड़े होने में, आप उन्हें फिर से संगति में, आप उन्हें फिर से वचन में, आप उन्हें फिर से प्रार्थना में बढ़ाएं परमेश्वर पवित्र आत्मा, आप उनकी सहायता और मदद
मदद करें। थैंक यू जीसस प्रभु जी, जब वो प्रभु डंप हो गए पिता, प्रभु वो डिस्टर्ब हो गए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरा आत्मा प्रभु फिर से उन्हें तरोताजा करे प्रभु, और वो संगति का हिस्सा बने, वो प्रार्थनाओं का हिस्सा बने, वो प्रभु तुझसे अपनी कनेक्टिविटी को बनाए, वो तुझसे रिलेशनशिप को बनाए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपके पास हम सब के लिए प्रभु योजनाएं हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपने जो योजनाएं इन भाई बहनों के लिए बनाई हैं, इनके बच्चों के लिए बनाई हैं, इनके परिजनों के लिए बनाई, उन योजना को आप पूरा करें। विशेषकर प्रभु जिनका मैरिज नहीं हुआ, जो जॉबलेस हैं प्रभु, जिनकी कोई संतान नहीं प्रभु, जिनके पास घर की आशीष नहीं प्रभु, जो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत सी बातों को लेकर, अपने संसार में जो चीज़ें उन्हें चाहिए उन बातों को लेकर चिंतित हैं, परंतु धन्यवाद तेरी योजनाएं बेस्ट है। मैं प्रार्थना करती हूँ वो बेस्ट योजनाएं प्रभु आप इन्हें दे, एक बेस्ट जॉब, एक बेस्ट लाइफ पार्टनर, संतान की आशीष, घर की आशीष, जमीन की आशीष प्रभु जी, और भी जो आशीषें प्रभु इन्हें अपने जीवन में चाहिए प्रभु आप इन्हें दे, और विशेषकर प्रभु आप इन्हें स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स भी दे प्रभु, आत्मिक आशीषें भी प्रभु आप इनके जीवन में दे। विशेषकर प्रभु हर एक के स्वस्थ शरीर के लिए मैं मांगती हूँ प्रभु, यदि आज ये कैंसर में है प्रभु, यदि आज ट्यूमर में है प्रभु, यदि प्रभु इनका हेडेक होता है प्रभु जी, आंखों में समस्या, आंखों में धुंधलापन, आंखों में पानी आना, आंखों का इन्फेक्शन, कानों की समस्या, मुंह की समस्या, इसी वक्त हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक इन्फेक्शन, हर एक एलर्जी, हर एक अंदरूनी अंगों में होने वाली बीमारियों को यीशु मसीह नासरी के नाम में, उस सामर्थ्य यीशु के नाम में, उस चंगा करने वाले यीशु के नाम में आज मैं कमांड करती हूं, बीमारियां, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, स्टमक प्रॉब्लम, स्टोन प्रॉब्लम, हर प्रकार की सिस्ट, हर प्रकार की रसोली यीशु के नाम में इसी वक्त नष्ट हो, हर एक बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। मैं कमांड करती हूं, आई कमांड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बच्चों के शरीर में हर एक बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में, नौजवानों के शरीर में हर एक रोग नष्ट हो यीशु के नाम में, बुजुर्गों के शरीर में हर एक बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में, हड्डियां चंगी हो, मांसपेशियां चंगी हो यीशु के नाम में, अंदरूनी अंग प्रॉपर काम करे, किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स प्रॉपर काम करे इन द नेम ऑफ जीसस। गुप्त रोग नष्ट हो, हर प्रकार की एलर्जी, हर प्रकार के घाव चंगे हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने सर से लेकर पैरों तक प्रभु अपने लोगों को चंगा किया। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस प्रभु आपकी ब्लेसिंग के लिए, प्रभु आपकी चंगाई के लिए जो तूने अपने लोगों को दी प्रभु। इस समय प्रभु जी जो भी आत्मिक रूप से प्रभु कमज़ोर पड़ गए खुदा, उन्हें आत्मिक चंगाई को, मानसिक चंगाई को दे, शारीरिक चंगाई को दे खुदावंद। धन्यवाद प्रभु जो मेंटली डिस्टर्ब है प्रभु, खुदावंद यीशु के नाम में प्रभु आप इनको मेंटली हील करें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज की सुबह में प्रभु जिस काम पर हाथ लगाएं वो काम सफल हो, जहाँ कहीं ये जाए उन लोगों के लिए आशीष का कारण हो। और जितने भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं प्रभु, जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं प्रभु, उन्हें बुद्धि दे कि वो एग्जाम्स को बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस कर सके खुदा, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट के साथ में ब्लेस हो। मेरे खुदा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रभु जी, MBBS की तैयारी, नीट की तैयारी, और भी बहुत से प्रभु IAS PCS की तैयारी कर रहे खुदा, जो बच्चे खुदा उन्हें प्रभु बुद्धि दे परमेश्वर की वो ऊंचे पदों पर नियुक्त हो पिता। थैंक यू जीसस। यदि कोई भी डिस्टर्बेंस वो फेस कर रहे हैं खुदावंद यीशु के नाम में वो दूर हो जाए प्रभु। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक नौजवान के लिए, यूथ के लिए प्रभु, जो पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत से हैरेसमेंट को फेस कर रहे हैं प्रभु जी, बहुत से प्रभु जी जो प्रभु उन्हें जो डिस्टर्ब करे, जो बातें उन्हें बार बार परेशान करे प्रभु जी, उन्हें पर्सनली हैरेस करे प्रभु, खुदावंद यीशु के नाम में प्रभु जी वो हर प्रकार का प्रॉब्लम इसी वक्त उन जवानों के जीवन से चला जाए प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करे प्रभु, इनके माइंड को फोकस्ड करे प्रभु, आपके वचन में फोकस्ड करे, इनके फ्यूचर में फोकस्ड करे प्रभु, इनके प्रेजेंट स्टडी में खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, विशेषकर गलत संगति जो एडिक्शन है, बुरी लत है, बुरी संगतियां हैं प्रभु, और जो लोग प्रभु इन्हें बुरी संगति के लिए फोर्स करते खुदावन, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो बुरी संगति, वो एडिक्शन, वो गलत बातें इसी वक्त नौजवानों के जीवन से चली जाए खुदा। इन्हें फ्री करे परमेश्वर पिता, आपका अभिषेक खुदावन नौजवानों पर, बुजुर्गों पर, बच्चों पर आए खुदावन, ताकि वो अभिषेक प्रभु इन्हें प्रभु कंट्रोल कर सके खुदावन। थैंक यू जीसस प्रभु, आपकी प्रेजेंस में चले। और प्रभु आज जितने भी प्रभु भाई बहनों का, बच्चों का, बुजुर्गों का जन्मदिन है खुदा, आपकी प्रेजेंस में रखते हैं। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि तूने वचन में कहा है कि मैं तुझसे वाचा बांधता हूँ कि मैं तुझे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं तुझे अत्यंत बढ़ाऊंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा खुदावंद यीशु के नाम में प्रभु। हम उन्हें ब्लेस करते पिता कि आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु, मल्टीप्लाई करें हेल्थ में प्रभु, विजडम में परमेश्वर पिता,
पिता प्रभु सैल्वेशन में प्रभु आप मल्टीप्लाई करें और खुदावन अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें प्रभु, ताकि ये प्रभु 365 दिनों में जब ये स्वस्थ रहें तो ये तेरे कार्यों को करे प्रभु, और भी बड़े बड़े कार्यों को करे ताकि तेरी महिमा हो पिता। और मैं परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप प्रभु हर एक जन को जिनका आज जन्मदिन है उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें, ये अपने समय को प्रभु इस धरती पर पूरा करे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, हर एक को ब्लेस करते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद, जितनी प्रार्थनाएं आई हैं प्रभु तूने उनकी सुधी ली है, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू जीसस हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। जिन्होंने बोया है, जिन्होंने आपके राज्य को बढ़ाने के लिए अपने हाथों को बढ़ाया है, खुदावन उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु, कि वो ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में देखें। खुदावन उन्होंने आपके राज्य के लिए किया प्रभु, आप आपके लोगों के लिए करें खुदा। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।